क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि हम अपना जो भी होता है हमारे पास हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। विदेश में ऐसा नहीं सोचा जाता। विदेश में ऐसा सोचा जाता है कि जो मेरा है वो मेरा है, मेरा बच्चा अपने आप कमाए, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद करे और अपना जीवन खुद व्यतीत करे। पर इंडिया का कल्चर यही है, चाहे अमीर घर हो या हल्के घर के, हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा जो कुछ मेरे पास है वो मेरे बच्चों का है। और शायद इसी सोच के फ़र्क की वजह से यहाँ धोखा हो जाता है और वहाँ धोखा बच्चे नहीं करते। पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख के बहुत खुशी होती है और बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया देखे ये इस बात की भी खुशी होती है कि लोगों को दिख रहा है कि उनका बच्चा कितना होनहार है, स्कूल में कितने अच्छे मार्क्स लाया है। और जो फाइनेंशियली साउंड हैं लोग, वो सोचते हैं कि अ, बच्चों को हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाना चाहिए। अ, जब हमारे पास इतना पैसा है, सुविधाएं हैं, तो हम अपने बच्चे को बाहर क्यों ना भेजें पढ़ने के लिए। और बच्चे होनहार भी बहुत होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा तो हर जगह पढ़ सकता है और अगर उसको बाहर जाके सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी तो ऑफ कोर्स वो पढ़ेगा पढ़ेगा, पर बिगड़ भी सकता है। ये तो किस्मत की बात है कि पढ़ा लिख बहुत अच्छा पढ़ाई में बच्चा भी बाहर जाकर बिगड़ सकता है क्योंकि माँ बाप से बहुत दूर होता है। पर चलो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन गोइंग एंड स्टडिंग आउट ऑफ द कंट्री। अब देखा देखी क्या होता है कि कितने माँ बाप को इस चीज के लिए थोड़े स्लीपलेस नाइट्स भी काटनी पड़ती हैं और थोड़े ऐसे दौर से, स्ट्रेस भरे दौर से निकलना पड़ता है। अगर वो मीडियोकर क्लास के हों और फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, पर बच्चा उनका पढ़ाई में अच्छा है या एवरेज है, तो वो बच्चा इंसिस्ट करता है कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने। अब पहले ज़माने में तो बच्चे बहुत होते थे और सोच भी अलग थी कि बच्चों को पास ही रखें। अब तो ये होता है कि जितना बच्चा होनहार है उसको उतना आगे उसको बढ़ने की उसको हमारी तरफ से पूरी इजाज़त होनी चाहिए और ये अच्छी सोच भी है। पर जो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों को विदेश जाके पढ़ना और उनको अपने बच्चों के लिए उस चीज़ की सुविधा का इंतज़ाम करना होता है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। क्योंकि उनको ये भी पता है कि बिना लोन लिए तो हम बच्चा भेज नहीं सकते और ईएमआई, अगर ईएमआई पे अगर लोन लिया है तो उसकी किश्त भी बड़ी होगी, उतारने में भी टाइम लगता है। कुछ लोग अपने घर गिरवी रख देते हैं, कुछ अपने उनके पास दुकान होती है वो गिरवी रख देते हैं, पर वो बच्चे की खुशी के लिए ये सैक्रिफाइस कर लेते हैं। बट मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत से पेरेंट्स भूल जाते हैं कि आजकल वो बच्चा भेजते वक्त सोचते नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा गया तो आप बहुत किस्मत वाले होंगे कि अगर आपका बच्चा वापस आ जाएगा, क्योंकि बच्चों की जो 4 या 5 साल की पढ़ाई होती है उनकी, पहली बात तो उसका खर्चा, दूसरी बात ये कि वहाँ की आदत पड़ जाती है बच्चे को। हिंदुस्तान में नो डाउट सुविधाएं बहुत हैं, पर वहाँ की सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए तो वो लगता है जैसे कि वहाँ के बेटर हैं। बच्चों को खुद काम करना होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ हायर देयर। सो बच्चे सोचते हैं कि यहीं फंस जाते हैं। कई बच्चे तो वहाँ अपने लिए लड़का या लड़की जो भी बच्चा आपका इंडिया से गया होता है वो अपने लिए लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं, चाहे इंडियंस हों चाहे बाहर के हों। पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही शौक से बाहर पढ़ने भेजते। अब जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत साउंड थे, उनका बच्चा बाहर पढ़ के वहीं रह गया,
या वापस आया, वो उस पेरेंट के लिए इतना तकलीफदायक नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है और इतने सक्षम हैं कि वो अपने बच्चों को जितनी बार मिलना चाहें वो मिलने जा सकते हैं, और उनके बच्चे अगर आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। पर जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके बच्चा भेजा, उन लोगों की सोच भी ये होती है कि बच्चा हिंदुस्तान आएगा और हम उसके लिए पैसा जोड़ के, जैसे भी परिस्थितियों हो घर की, हम उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं और हमारा बच्चा वापस आएगा, एक बहुत अच्छी नौकरी पाएगा या बहुत अच्छा कोई बिजनेस करेगा, और हम इकट्ठे रहेंगे और हम साथ रहेंगे। जाता हुआ बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मैं वापस नहीं आऊँगा। सब बच्चे यही कहते हैं कि हम 4-5 साल पढ़ने जा रहे हैं, और यही सोच के जाते भी हैं ज़्यादातर कि वापस आएंगे, पर वहाँ जाके वहाँ के रहन सहन में रह के उनको वहीं की आदत पड़ जाती है। अब जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को मीडियोकर परिस्थिति में रह के अपने बच्चे को लोन लेके वहाँ भेजा, तो वो उस पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है अगर उसका बच्चा वापस नहीं आता। और ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग 10-10, 15-15 साल का लोन ले लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में, और बड़े शान से लोगों को कहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश पढ़ रहा है। कितनी मुश्किलें, कितनी मेहनत करके वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, ये वही जानते हैं। और बच्चा तो पढ़ लिख के सब कुछ करके वहाँ सेटल भी हो गया, नौकरी भी पकड़ ली, शायद शादी भी कर ली, और वो वहीं बस गया। माँ बाप यहाँ पे हिंदुस्तान में इंतज़ार में है, और लोन किसके सर पे है? माँ बाप के सर पे। अब कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनको एहसास होता है कि माँ बाप पे हमने बोझ डाला है, तो वो अपनी तरफ से माँ बाप को हर महीने पैसे भेजते हैं कि वो उनकी किश्त उतार सके। कुछ तो ये सोच के उतारते हैं कि माँ बाप पे हमने इतना बोझ डाल दिया, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर कुछ ये सोच के उतारते हैं कि इन्होंने इतना पैसा हम मुझ पे खर्च किया है, जितना खर्च किया मुझे उतार देना चाहिए, ताकि मैं उस बोझ के तले ना दब सकूं और फिर मैं फ्री हो जाऊं अपने जीवन को अपने प्रकार से जीऊं। अब दोनों बातों में बहुत फर्क है। कहने को तो ये तो होता नहीं कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास इमोशंस नहीं होते या वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, उनको भी उम्मीद होती है बच्चा वापस आए। पर उन्होंने अपने बच्चों को पहले से ही, बचपन से ही इतना तो आज़ादी दे रखी होती है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। और जो बच्चे लेते हैं निर्णय सिंपल फैमिलीज के, वहाँ पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब दुख की बात ये होती है, यहाँ मैं बात कर रही हूँ मिडिल क्लास की, जिन्होंने पैसा लेके अपने बच्चे को 15 साल का लोन या 20 साल का लोन अपनी एज के हिसाब से अपने बच्चे को बाहर भेजा, पर बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो भी वहाँ सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर रहा है। शायद उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, या उसको परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि रहन सहन इतना महंगा है कि वो इतना पैसा अफोर्ड ही नहीं करता कि वो पैसे अपने माँ बाप को भेज सके। पर उनका तो मीटर चल रहा है ना, उनको तो पैसे उतारने हैं जैसे भी है। और लोन पेरेंट्स इसलिए अपने नाम से लेते हैं क्योंकि बच्चा इनकम टैक्स रिटर्न तो भरता नहीं है, और लोन उसी को मिलता है जो इनकम टैक्स का पे ही होता है, तो माँ बाप को ही करना पड़ता है, या रिश्तेदारों से या किसी से हाई इंटरेस्ट पे पैसा उठा के वो अपने बच्चों को भेजते हैं। चलो कुछ बच्चे वहाँ जाके नौकरियाँ भी करते हैं, साथ साथ पढ़ते भी हैं, अपने आप को मतलब एक अच्छी नीयत से वहाँ से पढ़ के अपना खर्चे भी निकाल लेते हैं सब कुछ। पर जब वापस आने का टाइम होता है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा। कुछ अगर आ भी जाते हैं तो यहाँ सेटल नहीं हो पाते,
तो वो वापस जाने की जिद करते हैं, और जो नहीं आते वो वहीं रह जाते ये कह के कि हम आपको बुला लेंगे, आप हमारे पास आके रहिए। तो दोनों स्थिति में पेरेंट्स को लगता है कि चलो ठीक है, हम अपने बच्चे के साथ तो हैं। जब ये ऐसी स्थिति पैदा होती है कि बच्चे को माँ बाप वापस भी नहीं बुला पा रहे और बच्चा आना भी नहीं चाह रहा, तो कुछ बच्चों की नीयत भी खराब हो जाती है। संगत का भी असर हो सकता है, या हालात या मजबूरी भी हो सकता है कि बच्चा बदल जाए। तो वो बच्चा माँ बाप को कहता है कि चलो आप एक काम करो, आप घर बार बेचो और चलो मेरे साथ चलो, वहीं रहते मिलके रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। दुख उन माँ बाप के लिए होता है जो पैसे वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रीज चल रही है, जिनकी इंडस्ट्रीज चल रही है, बड़े बड़े बिजनेस है। उनका तो ये है कि वो मैनेज कर ही लेंगे, क्योंकि उनको कोई फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं है, सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना बस बच्चा दूर कर लिया अपने आप से। पर उनको कोई स्ट्रगल नहीं है ऐसा कि उनका बच्चा उठा के उन्हें बाहर पटक देगा या कुछ ऐसा। पर जब बच्चा अपने माँ बाप को कहता है कि चलो विदेश चलते, चलो मेरे साथ, और वो माँ बाप की प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसके पास टाइम होता है, और वैसे अगर माँ बाप बुलाते रहेंगे तो वो कहेंगे पापा इतना खर्चा होता है, कैसे आऊँगा, इतना एक्सपेंसिव टिकट है, या कोई बीमारी दुख तकलीफ है, तब वो नहीं पास होते, तो वो अपनी सुविधा अनुसार आते हैं। अब अगर फादर मदर तैयार हो जाते हैं बाहर जाने को, तो बच्चा स्पेशली तब उसके पास पैसे भी निकल आते हैं और वो टिकट खर्च करके इंडिया आ जाता है। माँ बाप की प्रॉपर्टी बेचने में मदद भी कर देता है, और माँ बाप को पासपोर्ट्स भी तैयार करवा देता है, और उनको कहता है कि जाने के लिए तैयार हो जाए। अब ऐसी स्थिति में दो बातें होती हैं, और इन दोनों में से एक जरूर होती है। एक तो होता है कि बच्चे ले जाते हैं माँ बाप, इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जब उनके आगे बच्चे होंगे तो चलो माँ बाप की ये मदद मिल जाएगी कि वो हमारे बच्चों को पाल देंगे, और किसी बाहर वाले को पैसे देने से अच्छा है कि माँ बाप को प्यार मोहब्बत से अगर हम रखें या जैसे भी रखें, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को पाल पोस देंगे, इनसे ज़्यादा महफूज हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। पर जो दूसरा परिस्थिति है वो ये है कि वो सोचते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप को ना लेके जाए, और वो इतने निर्दयी हो जाते हैं और इतने कठोर दिल के हो जाते हैं कि वो माँ बाप के पासपोर्ट भी तैयार करवा देते हैं, वो माँ बाप को की तैयारी भी पूरी करवा देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिकवा देते हैं, और उनको ओल्ड एज होम में डाल के उनको कहते हैं कि आप यहाँ रहिए थोड़े दिन, आपका अभी वीज़ा का या कोई भी बहाना बना के कि आपका भी काम नहीं हुआ है तो मैं आपको लेने आऊँगा। पर कितने माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है। देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स दैट children have left their parents in old age homes and they have never returned to see their parents. And वो पेरेंट के पास ना कमाई का साधन, बुढ़ापा है, उनको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, लोन सर पे है वो उतारना है, प्रॉपर्टी है वो बच्चा बेच के जा चुका है, तो क्या होता है, वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। और वो इस उम्मीद से, उम्मीद नहीं छोड़ते, वो इस उम्मीद से बैठे रहते हैं कि कभी ना कभी तो मेरा बच्चा आएगा मुझे लेने। इतना मेरा मोह कमज़ोर नहीं हो सकता कि मैंने इतने प्यार मोहब्बत से बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, वो बच्चा मेरे साथ धोखा कर जाए। पर कुछ बच्चे कर देते। I'm not generalizing anything about here, about the going and the coming of children, because कुछ आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते। बट दुख उन माँ बाप के लिए होता है जिनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं।
और फिर उनके कभी हाँ पैसे भेज देंगे वृद्धाश्रम में उनके रहने के, और ताकि वो उन पे बोझ ना बने। और माँ बाप इसी खुशी में इंतज़ार में बैठे रह जाते हैं कि हमारा बच्चा आएगा और हमें लेके जाएगा या मिलने आएगा। तो ऐसा भी होता है। हाँ, और इंडिया में तो बहुत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि हम अपना जो भी होता है हमारे पास हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। विदेश में ऐसा नहीं सोचा जाता। विदेश में ऐसा सोचा जाता है कि जो मेरा है वो मेरा है, मेरा बच्चा अपने आप कमाए, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद करे और अपना जीवन खुद व्यतीत करे। पर इंडिया का कल्चर यही है, चाहे अमीर घर हो या हल्के घर के, वहाँ पे हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा जो कुछ मेरे पास है वो मेरे बच्चों का है। और शायद इसी सोच के फर्क की वजह से यहाँ धोखा हो जाता है और वहाँ धोखा बच्चे नहीं करते। सो आई थिंक ऐसे ही एक्शन लेने से पहले माँ बाप को 100 बार सोचना चाहिए कि अगर बच्चा जा रहा है तो वापस नहीं आए। ये उम्मीद छोड़ दे, किस्मत होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। पर अधिकतर बच्चे वापस नहीं आते। जो भी करें सोच समझ के करें। थैंक यू।